राजा रघुवंशी जी अपनी पत्नी के साथ गए थे वहाँ पर घूमने के लिए। एक डीकम्पोज शव मिला है घाटी में, अंदर तराई में जाके, क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। कि वो जो बिल्डिंग 21st सेंचुरी मॉल के पीछे जिसको बम का विस्फोट लगा के उड़ा दी गई थी, आज उसमें घटनाक्रम में एक नया परिवर्तन आ गया है। बताया जा रहा है उसका नक्शा पास था। चूक कहीं नहीं हुई। अफसरों की जेब में जो पैसा जाना था वो समय पर पहुंचा नहीं, डिमांड बढ़ती गई। जैसे जैसे बिल्डिंग बड़ी हो गई डिमांड बढ़ती गई। तो ये नगर निगम है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। पहली बार 40 सालों में नौ तपा जो है बिना किसी गुस्से के और बिना तेवर दिखाए जा रहा है। कि इस नौ तपा ने किसी को तपाया हो या ना हो, बिजली विभाग ने हमारे शहर के लोगों को खूब तपाया है। नमस्कार, शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज एक खबर हम पहले देते हैं आपको, अखबारों की चर्चा तो हम कर ही लेंगे। एक बड़ी जिस मामले में पुलिस बहुत दिनों से लगी है, शिलांग में भी और यहाँ से भी बड़ा उसको लेकर जानकारी ली जा रही थी। राजा रघुवंशी जी अपनी पत्नी के साथ गए थे वहाँ पर घूमने के लिए पिछले समय में, और उनका स्कूटर जो है वो एक पहाड़ी पर खड़ा मिला था और उसके बाद से पति पत्नी दोनों ही गायब मिल रहे थे। आज उस मामले में कुछ उपलब्धि बताई जा रही है। हालांकि उपलब्धि तो क्या है, ये एक डीकम्पोज शव मिला है घाटी में, अंदर तराई में जाके, क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा है वहाँ पे और शिलांग का मौसम वैसे ही बहुत ख़राब रहता है। तो वहाँ जो है नीचे जाकर कोहरे में एक शव डीकम्पोज मिला है, उसको ऊपर लाया जा रहा है। उसको लाने के बाद उसकी जांच की जाएगी कि ये शव किसका है, उसके बाद ही कुछ इससे पता लगेगा। हालांकि उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी जो है उनके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। ये तो थी जो आज घटनाक्रम अभी हाल अपग्रेड हुआ है, उसके बारे में हम आपको जानकारी दे दें। अब हम अखबारों की चर्चा शुरू करते हैं। आज अखबारों की चर्चा हम सबसे पहले आज प्रभात किरण की चर्चा शुरू करते हैं। शेखर जी शुरू करें आज प्रभात किरण खबरों के साथ में। और प्रभात किरण की खबरों में आज जो है इस मामले ये एक तो इस खबर पर हम बात कर लेते हैं। कुछ खबरें सब में एक जैसी है तो किसी एक आध अखबार से एक आध खबर ही उठा लेंगे हम। एक तो कैमरे के चालान बने 18 महीने में 11% लोगों ने भरे हैं। ये 18 महीने के लोग हैं क्या जिन लोगों ने चालान नहीं भरे हैं या भर नहीं रहे हैं? क्या हो रहा है? पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं यार? ये सब वसूली, पुलिस तो अपना पैसा अलग से निकाल लेती कहा जाता है, क्या कारण है? पुलिस अपना पैसा अलग से निकाल लेती, वो बात सही है आपकी, इसमें अलग से निकाल रही है। पूरा मामला ऐसा है कि शहर के ट्रैफिक को सुधारने के लिए ITMS इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के कैमरे जो हैं शहर में अभी 17-18 चौराहों पर लग चुके हैं। इन चौराहों से लगातार उन लोगों पे मॉनिटरिंग की जाती है जो बगैर हेलमेट के, तीन सवारी या गलत साइड में या रेड सिग्नल जंप करते हैं, उनके चालान बनाए जाते हैं। क्योंकि कैमरा अपना काम कर देता है, वो ये नहीं देखता, जात पात का फ़र्क नहीं देखता है कि कौन निकल रहा है, सबको फ़ोटो बनाता है, उसके बाकायदा उसके फ़ोटो खींच के जो गाड़ी मालिक है उसके मोबाइल नंबर पर ये इसकी सूचना भी दे दी जाती है। पर असल दिक्कत ये आती है कि ये जो जुर्माना लग रहा है, जो चालान बन रहा है, इसका पैसा जमा करने के लिए जो लिंक दी जाती है वो लिंक खुलती नहीं है। और कोई व्यक्ति इतना फुर्सत में नहीं है कि वो ट्रैफिक थाने के चक्कर लगाएगा जाकर और वहाँ जाके जुर्माना भरेगा। और वैसे भी इतने आसानी से इंदौर में लोग जो है जुर्माना भरते भी नहीं हैंगे। यही वजह है कि इंदौर में जो है 3 नवंबर 2023 को 2 चौराहों से इस ITMS की शुरुआत हुई थी, जो आज 18 महीने की पूरी होने के बाद 18 महीने में इससे जो है करीब 32 करोड़ रुपए के चालान इस शहर में बने। उसमें से 5 करोड़ के ही जमा हुए, 27 करोड़ रुपए के चालान लोगों ने आज भी जमा नहीं किए। या मैं इसको इन शब्दों में कहूँ कि इस शहर के लोग जो हैं ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम के 27 करोड़ के कर्जदार तो हो चुके हैंगे। जिस तेज़ी से चालान का ग्राफ बढ़ रहा है उससे ऐसा लगता है मुझे कि इसके भी वैसे ही हालात होने वाले हैं जैसे RLVD सिस्टम का हुआ था। अब परेशानी ये है कि इसको आसान कैसे किया जाए, लोगों को मोटिवेट कैसे किया जाए। जैसे आपके घर बिजली का बिल आता है या नगर निगम के कोई आपको टैक्स भरना होता है तो तुरंत आप जाके UPI या QR कोड से जमा कर देते हैं। बट ये जो सुविधा है, स्मार्ट सिटी से ये कैमरे लगे हैं, पर अभी तक स्मार्ट सिटी कहने वाला इंदौर नगर निगम सिर्फ नाम में ही स्मार्ट सिटी है, वो इस सुविधा को नहीं दे पाए। वजह यही है कि लोग जो है चालान भरने के लिए उठ के आ नहीं रहे हैं और पुलिस की अपनी परेशानी है, नगर निगम की अपनी परेशानी है, और ये पुलिस और नगर निगम में तालमेल नहीं बैठने की वजह से एक पहाड़ सा खड़ा होता जा रहा है। तो अब हम अग्निबाण खबरों की बात कर लेते हैं। अग्निबाण खबरों में सभी अखबारों में एक खबर जरूर है, हालांकि कुछ सवेरे इसका जिक्र हो चुका है, फिर भी वो आया है कि वो जो बिल्डिंग 21st सेंचुरी मॉल के पीछे जिसको बम का विस्फोट लगा के उड़ा दी गई थी, आज उसमें घटनाक्रम में एक नया परिवर्तन आ गया है। बताया जा रहा है उसका नक्शा पास था। नक्शा पास होने के बाद में ये बिल्डिंग जो है उसको विस्फोट से उड़ाई गई है, गलत तरीके से उड़ाई गई, और इस मामले में इंजीनियर 5 लाख पहले ही ले चुका था।
और 15 लाख रुपए और मांग रहा था। और इसके बाद में जो है महापौर परिषद के सदस्य ने कहा कि इस गलती के बाद भी उसको उपलब्ध कर दिया गया वापस। क्या है पूरा मामला शेखर जी? बड़ा ही एक रोचक मामला है, आपको समझना भी चाहिए कि शहर में जो है नगर निगम किस तरीके से काम करता है, नगर निगम के अफसर किस तरीके से काम करते हैं। अगर आपकी जेब में पैसा है तो आप इस शहर में कैसा भी नक्शा पास करा सकते हैं, कैसी भी इमारत बना सकते हैं। पर ये जो ताज़ा उदाहरण जो आप देख रहे हैं ये बड़ा ही रोचक और दिलचस्प इसलिए मैं कहूँगा कि जिस बिल्डिंग को मैं बात कर रहे हैं PU4 में C21 हॉल के पीछे जिस प्लॉट पर ये बिल्डिंग बनी है वो ज़मीन जो है IDS ने से किसी ने ले लिया IDS से। नगर निगम में बाकायदा नक्शा लगाया, नगर निगम के अफसरों ने जो भी है अपनी पेट पूजा कराकर अपनी जेब गर्म करवा कर नक्शे को पास भी कर दिया। अब जब नक्शा पास हो गया, सरकारी ज़मीन पर आपने जो सरकार से आपने प्लाट खरीदा और उसके ऊपर आपने नक्शा पास कराकर इमारत तानना शुरू कर दी। अब कहाँ चूक हुई, इसको समझने वाली बात है। चूक कहीं नहीं हुई, अफसरों की जेब में जो पैसा जाना था वो समय पर पहुंचा नहीं, डिमांड बढ़ती गई। जैसे जैसे बिल्डिंग बड़ी हो गई डिमांड बढ़ती गई और उस बिल्डिंग में जब डिमांड पूरी नहीं हो पाई तो उस बिल्डिंग को ये कहकर गिरा दिया गया कि NGT के नियमों का पालन नहीं किया गया है और अब बिल्डिंग अवैध बनी हुई है। भाई साहब, जब 4 मंजिल का आपने नक्शा पास किया, अब उसमें भी बड़ी दिलचस्प कहानी आप सुनेंगे तो बड़ा हैरानी होगी आपको। आज MIC सदस्य राजेश उदावत ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि इस बिल्डिंग का नक्शा जो है असित खरे ने पास किया था। असित खरे जो नगर निगम मुख्यालय के भवन अधिकारी हैं और उन्हीं असित खरे को जोन 22 की कमांड सौंप दी गई है नगर निगम कमिश्नर ने। शायद नगर निगम कमिश्नर को ये बात पता है या नहीं पता कि जिस बिल्डिंग का नक्शा जिस अफसर ने पास किया था अब उस इलाके की कमान उसी अफसर को दे दी गई है। ये बड़ी और रोचक और दिलचस्प बात होती है। तो ये नगर निगम है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। बड़ी दुखद स्थिति है, पर इस मामले में पूरी जांच होना चाहिए ईमानदारी से। इंदौर में जो अधिकारी और जो भी ये पदस्थ है इंजीनियर, ये लंबे समय से पदस्थ तो हैं ही, पर इसके अलावा इनका रिश्वत का भी बहुत बड़ा रिकॉर्ड है इन लोगों का, जो आप इनको पकड़ नहीं सकते हैं। एक और खबर पर हम बात कर लेते हैं। जो ई ऑफिस की रैंकिंग का मामला, जो फाइलिंग बनाने का काम था, उसमें इंदौर में सबसे ज़्यादा तेज़ी से काम शुरू हुआ था और इंदौर सबसे ज़्यादा फैसिलिटी हो गया। टॉप 10 में भी इंदौर का नाम नहीं लगा। बैतूल हरदा इंदौर से आगे निकल गए, पर यहाँ अभी मात्र 113 फाइलें ही बन पाई हैं। क्या शेखर जी? बिल्कुल सही बात है। यही इंदौर जो हर बात में अपने आप को नंबर 1 बताता है। हम भी इस शहर के बासिंदे, हम भी चाहते हैं कि हमारा शहर हर बात में नंबर हो, पर हर बात में नंबर हो इसका मतलब ये ना हो कि हम हर बात का ढिंढोरा ऐसा पीटे कि हम सब में अव्वल हैंगे। अव्वल रहने के लिए काम करना पड़ता है। सफाई में इंदौर अव्वल हुआ है तो उसके लिए जमीनी स्तर पर काम हुआ है। अब आप बाकी मामलों में अव्वल होना चाहते हैं तो काम करना होगा। फाइलिंग वाले मामले में भी वही कहानी है। नगर निगम, कलेक्ट्रेट और जितने भी सरकारी विभाग में दावा किया गया था कि तेजी से फाइलिंग का काम हो रहा है, सारे काम जो है तरीके से होंगे। दावे करने से कुछ नहीं होता है। हकीकत आ गई है सामने कि टॉप 10 में भी जगह नहीं मिली है और हरदा बैतूल सरी के छोटे नगर पालिका निगम और जितने सरकारी विभाग हैं उन जिलों के, वे हमसे फाइलिंग में आगे हैं। अब हम बात कर लेते हैं पत्रिका की खबरों की। पत्रिका खबरों में एक खबर पर हम बात करते हैं, बाकी तो सामान्य खबरें ही हैं। MIH में इम्प्लांट का सप्लाई बिल्कुल बंद हो गया है। इसके कारण जो है मरीजों को बहुत परेशान होना पड़ रहा है, खासकर उनको जो आयुष्मान योजना में इम्प्लांट निःशुल्क करा लेते थे MI में, अब उनको कहीं ना कहीं इधर भटकना पड़ रहा है। क्या शेखर जी पूरा मामला? बिल्कुल बता दूं मैं आपको। इम्प्लांट अपने आप में एक ऐसी चीज़ है, जब आप हड्डी आपकी क्रैक हो जाए या आपका घुटने का ऑपरेशन आपको कराना है, जो आज तक आम समस्या हो गई है, इसके लिए इम्प्लांट की ज़रूरत लगती है। और बड़े अस्पताल में मतलब MY में इम्प्लांट को जो देने का जो ठेका जारी किया जाता है, जो 2 महीने पहले ख़त्म हो चुका था, नया ठेकेदार अभी तक नहीं मिल पाया है। इस वजह से इम्प्लांट की जो कमी आई है उसकी कमी को देखते हुए ऑपरेशन रुक गए हैं। अब ऑपरेशन रुक गए हैं, वजह है लोग MY में ऑपरेशन कराने इसलिए आते हैं कि पैसा नहीं लगता है। आयुष्मान में मुफ्त में ऑपरेशन हो जाते हैं। अब वेटिंग शुरू हो गई है वहाँ पे। अब इम्प्लांट है नहीं तो सर्जरी कैसे होगी? और दिक्कत आप देखेंगे 1 महीने में करीबन 350 से ज़्यादा मरीज सिर्फ जो है सर्जरी के लिए बड़े अस्पताल में आते हैं। घुटनों की सर्जरी हो गई या पैर के हड्डी टूटने की सर्जरी को लेकर। अब बात यह है कि सुविधा दूसरे अस्पतालों में भी है आयुष्मान से, पर आपको लगता है कि आयुष्मान से दूसरे जो बड़े अस्पताल हैं, प्राइवेट अस्पताल है, इतनी आसानी से किसी का इलाज करते हैं? मान लो इलाज कर भी दिया तो इधर उधर से दूसरा खर्च ऐसा जोड़ देते हैं कि जो मरीज वहाँ भर्ती होता है उसके प्राण सूख जाते हैं जेब से पैसा देने में। अब हम दोपहर की खबरों की बात कर लेते हैं। दोपहर के पहले पेज की खबरों की बात कर लेता हूँ। आज पहले रिजर्व बैंक ने आज एक रिपोर्ट जारी की। कल जो रिपोर्ट जारी की वो बड़ी चौंकाने वाली है। आपको याद होगा नोटबंदी का जब की गई थी तब ये दावा किया गया था कि नकली नोटों का चलन अब पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। आतंकवाद तो समाप्त होना ही है,
पर नकली नोटों के चलन के बाद में 2000 के नोट चालू किए गए थे जो अभी बंद हो चुके हैं। पर 500 के भी नकली नोट का चलन 317% बढ़ गया। ये अपने आप में बड़ा नया रिकॉर्ड आया है, जिसमें बताया गया है और नोटों का आकलन भी बताया गया है कि 2,22,639 नोट जो है बाज़ार में चल रहे हैं, ये वाले 500 के। इसलिए पता नहीं लग पा रहा है कि मतलब आप समझ लीजिए अरबों रुपए के जो है नकली नोट बाज़ार में खप रहेंगे और पता नहीं लग रहेगा। दूसरी एक और खबर पर हम बात कर लेते हैं। प्रदेश में आज से थोक तबादले फिर से शुरू हो गए। पहले कुछ समय के लिए रोके गए थे, एक समय हो गया था, उसके बाद में मंत्रियों का भारी दबाव था और उसके बाद में अधिकारियों के दबाव के बाद में आज से फिर तबादले खोल दिए हैं। और कल होने वाली बैठक, कैबिनेट बैठक भी इसी तबादलों को लेकर होने वाली, ताकि हरी झंडी किसको दी जानी है और किसको नहीं दी जानी है। हजारों की तादाद में आवेदन फंसे पड़े हुए हैं, जिनको तबादलों को लेकर अभी तक भी फैसला नहीं हो पाया है। वैसे भी तबादलों में जो है मंत्रियों की काफ़ी दिलचस्पी होती है, क्योंकि तबादलों का एक ऐसा जो मसला हैगा, इसके अंदर सारे मंत्रियों की और विधायक जो मंत्रियों के संपर्क में रहते हैं वे खुद इतने लगे रहते हैं कि उनको लगता है कि तबादलों में कहीं ना कहीं उनका हस्तक्षेप होना चाहिए, ताकि अपनी पसंद के लोगों को ला सकें और उन्हें अपनी मनचाही जगह पर बिठा सकें। स्थापित कर चुके हैं और इसीलिए तबादलों की दुकान चलती रहती है। अब हम एक और खबर बात कर लेते हैं आपको। आज 9 तपा का अंतिम दिन है और आज इस बार जो है उसकी विदाई विधिवत हो गई है। पर आपने इस 9 तपा में वो बात नहीं देखी होगी कि सफ़ेद कपड़ों में बांध लोग घूम रहे हैं या एसी कूलर सब धरे रह गए हैं। इस बार 9 तपा इस कदर गला है कि वो 39 डिग्री और 40 डिग्री टेम्परेचर पे भी नहीं पहुंच पाया। पहली बार 40 सालों में 9 तपा जो है बिना किसी गुस्से के और बिना तेवर दिखाए जा रहा है। आज आपके पास से 9 तपा जा रहा है और शाम को ठंडी हवा चलना भी शुरू हो गई है। इसके पहले इंदौर का इतिहास रहा है, 45 डिग्री टेम्परेचर तक 9 तपा में जा चुका है। पर इस बार जो है टेम्परेचर गया और रोहिणी गल गई। रोहिणी तो गली गई है, वो एक अलग बात है। और जून का पानी मई में ही गया है, मतलब 6 इंच का जो हमारा कोटा है जून का, उससे ऊपर ज़्यादा पानी हमको मई में ही मिल गया है। ऊपर वाले की लीला है और ऊपर वाले का मौसम हम समझ नहीं पा रहे। क्या शेखर जी, क्या मामला है? आप सही कह रहे हैं। 9 तपा की आप बात कर रहे हैं। आज 9 तपा की विदाई हो रही है। 9 तपा गर्मी के अंदर 9 तपा वो दिन 9 दिन कहे जाते थे जब गर्मी अपने प्रकार रूप पर अपने जो इतने तेवर पे लिए रहती थी कि वो लोगों को जला देती थी। लोग उसके डर के मारे हैं 9 तपा में तय करके रहते थे कि इन 9 दिनों हमें कुछ काम जो होते हैं, कुछ यात्राएं जो होती वो टाल दी जाती थी। लोग ज़्यादातर लोग घरों में रहते थे। प्याऊ दिखाई देते थे, हमें चरखियाँ दिखाई देती थी। चरखियों का दौर भी हुआ करता था, जगह जगह हुआ करती थी। नींबू पानी शिकंजी वाले भी खूब दिखाई देते थे। इस बार ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। वजह ये रही कि मई की शुरुआत से ही जो बारिश ने आने की शुरुआत कर दी थी, उसने 9 तपा को तपने ही नहीं दिया और 9 तपा को गला दिया। कहा जाता है कि 9 तपा जब जब गलता है बारिश जो है कमज़ोर होती है। पर हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं 9 तपा में बारिश आती है और जो बारिश का जो अपना रूटीन है वो अपने आप ही सामान्य ही चलता हैगा। पर 9 तपा को लेकर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि शहर में हम बात करते हैं, पुराने लोग बताते थे कि 9 तपा जो तपता है वो जो है गर्मी की विदाई का आखिरी दौर होता हैगा। पर इस बार आखिरी दौर जो है, शुरुआती दौर और आखिरी दौर के टेम्परेचर की जो आपने बात कही कि 40 साल में इस बार 40 डिग्री के पार भी नहीं है 9 तपा में जो है टेम्परेचर जा पाया है। ऊपर वाले ने 9 तपा को तपने नहीं दिया तो 9 तपा ने भी फिर दूसरों को गला दिया। सारे खरबूजे तरबूजे का जो ये 9 दिनों में जो मौसम रहता है खाने का, उसका कबाड़ा हो गया। सारे जितने जो भी चीज़ें ठंडी करके बेची जाती थी, चाहे वो जूस हो, ये हो, आम का ये इसके रस हो, आपके गन्ने के, ये सब दुकानें इस बार जो है 9 तपा ने अपनी तरफ से, जब वो गला तो उन्होंने सबको गला दिए यहाँ से वहाँ तक। इसलिए इस बार 9 तपा जो है ठंडा ठंडा चुपचाप निकल गया है। पर हम देखते हैं अब जून में पानी की क्या स्थिति रहती है। जून में मैक्सिमम 17 इंच पानी गिरने का भी एक रिकॉर्ड है जून में, वो भी 35 साल पुराना रिकॉर्ड है। उसके बाद इतना पानी गिरा नहीं है, वो हम किसी और दिन बात करेंगे जिस दिन पानी गिरेगा। वैसे इसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर दूं कि अपन बात कर रहे हैं 9 तपा की बात कर रहे हैं। 9 तपा में जो होता है कि इतना तपाता है 9 तपा कि हमें छतरियाँ लिए लोग जो धूप से बचने के लिए निकलते दिखाई देते हैं। पर इस बार हमने देखा है कि लोग बारिश से बचने के लिए छतरियाँ लेकर निकलते दिखाई दिए हैं इस गर्मी के मौसम में 9 तपा के अंदर। हाँ, 9 तपा में जो पानी गिरा तो आपको याद, मैंने कहा भी था पिछले दिनों, एक दुकान का बोर्ड लगा था कि एक कूलर खरीदने पे 2 छतरी फ्री मिलेगी आपको। तो ये हालत तो मई में ही हो गई थी। तो ये पर 9 तपा ने ये चीज़ मैं आपको बीच में जोड़ना इसलिए चाहूँगा कि शहर के लोग भी उससे रूबरू हुए हैं कि इस 9 तपा ने किसी को तपाया हो या ना हो, बिजली विभाग ने हमारे शहर के लोगों को खूब तपाया हैगा। उसको 10 तपा कहते हैं अपन। ये 9 तपा में नहीं आते, बिजली वाले 10 तपा में आते हैं। साले सब तरफ से तपाते रहते हैं ये लोग। तो ये तो थी आज हमारे पास कोई चर्चा का विषय है भी नहीं, राजनीति कोई है नहीं आज शहर में। शहर सामान्य है, इसलिए आज हमने सोचा है कि आपसे केवल खबरों पर बात की जाए।
इस खबर को आप, हमारा आग्रह है आपसे, इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लाइक करें आप, और अधिक से अधिक जो है इस कार्यक्रम को लोग अपने मित्रों तक पहुंचाएं, ताकि हम और बेहतर तरीके से कार्यक्रम बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।